आज हमारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा ढांचा पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाई सिविल कोर्ट, फिर उसके बाद आता है आपका फैमिली कोर्ट, और सबसे लास्ट में आता है भाई न्याय पंचायत। न्याय पंचायत। सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर एक ही है। हाई कोर्ट की बात करें कितने हैं, 25 है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 के अंदर आता है। हाई कोर्ट आपका 214 के अंदर आता है भाई। ठीक है, तो ये ढांचा आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने, क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मैंने बताया था लास्ट, है ना। तो मैंने क्या लिखवाया है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, कोर्टों का जो भारत के स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में एक ही है, दिल्ली के अंदर है। कब बना था ये आपको मैं कल बता चुका हूँ, 28 जनवरी 1950 को बना था। एक्ट कौन सा था बताओ, 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और मैंने कल ये भी बताया था, पहला जो CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन था, कौन था वो, हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया। एमपी क्या है ये? न्याय पंचायत। आप लोगों ने ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। लग गया पता? चलो क्वालिफिकेशन के बाद आगे बढ़े। क्वालिफिकेशन के बाद आगे बढ़े। अच्छा, अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हरियाणा से है। क्या नाम है? ये सूर्यकांत। सूर्यकांत। अभी कौन है वर्तमान में? तो पहला था फर्स्ट। अच्छा, अभी की अगर मैं बात करता हूँ, अभी वर्तमान में प्रेजेंट, तो प्रेजेंट CJI जो है उसका नाम है सूर्यकांत। सूर्यकांत। ठीक है, ये हरियाणा का भाई, हिसार का पेटवड़ गांव है इनका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, आगे कराएं। क्वालिफिकेशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है भाई ये, जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो किससे परमिशन लेकर के, या किससे परमिशन लेकर के, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर के वो मीटिंग बुलवा सकता है भाई, मीटिंग बुलवा सकता है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ये मीटिंग होएगी वो दिल्ली में नहीं होएगी भाई। दिल्ली को छोड़ करके बाकी कहीं भी वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। किससे एडवाइस लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एडवाइस लेगा। सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं। आज से पहले क्या ऐसी कोई मीटिंग हुई है? बिल्कुल हुई है। आज से पहले 2 बार ये मीटिंग हुई है। कहाँ कहाँ पे हुई है? एक बार हैदराबाद में हुई है भाई, एक बार श्रीनगर में हुई है। एक बार श्रीनगर में हुई है। तो अब तक कुल मिलाकर के 2 बार आपकी क्या हुई है भाई,
अब तक कुल मिला के कितनी बार, 2 बार ऐसी मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। एक बार कहाँ पे हुई थी, हैदराबाद के अंदर, एक बार कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर के अंदर। कर दो इसको रफ। हाँ नमन, पूरे को रफ कर रहा हूँ भाई मैं। हाँ जी, चलो अगला पॉइंट लिखेंगे भाई। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे भाई इसमें, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, पहला पॉइंट ये है। होगा, इसमें लिखेंगे क्या है, इसके अंदर ये पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसके अंदर आता है इन disputes arising between the Union of India and one or more states। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, यानी कि भारत सरकार और एक या एक अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद, कोई भी डिस्प्यूट है तो वो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट लिखेंगे, इन डिस्प्यूट between the Union of India, Union of India and any one state, any one state or between state and one or more state, one or more state। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार या फिर कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य या फिर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में, मतलब इसका इस लाइन का मतलब क्या है, या तो 2 स्टेटों के बीच में लड़ाई हो, या सिर्फ भारत सरकार और एक स्टेट के बीच में लड़ाई हो, या फिर भारत सरकार और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, उसका मामला भी कहाँ पे जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भाई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2। हाँ, क्या लिखा हुआ है ये पहला वर्ड, APPLLATE, एप्लेट, हाँ एप्लेट। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे भाई अपील। क्या करना, अपील,
अपील। अपील सुप्रीम कोर्ट में किन किन मामलों में हो सकता है देखेंगे। 3 मैटर्स होते हैं मेन, और 3 मैटर कौन कौन से हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, नंबर 2 क्रिमिनल मैटर, और नंबर 3 सिविल मैटर। इनकी सुनवाई कौन करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अपील होगी वो भी किस में दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। क्रिमिनल केस होगा वो भी, सिविल मैटर होगा वो भी। अब पहले बताऊंगा मैं, पहले हमें पता होना चाहिए क्रिमिनल मैटर क्या है, सिविल मैटर क्या है। क्रिमिनल मैटर की डेफिनेशन है भाई जिसके अंदर ऐसे क्राइम जिसके अंदर क्या नहीं हो सकता भाई? पैक्ट नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता भाई, समझौता नहीं हो सकता। ऐसे मैटर, ऐसे कानून, ऐसे क्राइम जिनमें समझौता नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में जैसे मर्डर, रेप, है ना, ऐसे मैटर में क्या नहीं हो सकता भाई? समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, हिंदी में इसको क्रिमिनल मैटर को क्या बोलते हैं? फौजीदार मामले, फौजीदार मामले। और आपको पता ही होगा फौजी को भी बात नहीं मानते। फौजी, हाँ, अगर कोई क्राइम हो जाए तो वो बात नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, है ना। अपन इस बात पे डटे रहेंगे। तो इसको याद करने का तरीका है फौजीदार मामले, यानी कि क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर भाई ऐसे मैटर है जिनके अंदर क्या हो सकता है? सेटलमेंट हो सकता है, जिसमें समझौता किया जा सकता है, जिसमें सेटलमेंट हो सकती है, समझौता हो सकता है। जैसे कि कोई पैसों का मैटर है, दहेज का मैटर है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मैटर है, उनमें क्या हो सकता है भाई? सेटलमेंट हो सकता है। तो ये 3 तरीके के मैटर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर। लिख लिया भाई? हाई कोर्ट वगैरह में नहीं होता सॉल्व वगैरह, सुप्रीम कोर्ट में जाकर समझो। अरे मतलब वहाँ से जवाब आ जाता है। सुनो मेरी बात, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। अपीली का मतलब आया इधर देख, कोई मैटर है, सबसे पहले मान लो वो गया सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट में जो डिसीजन आया सिविल कोर्ट का, उससे वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, जिनका केस था, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपील कर दिया। किसमें? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। अब उनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर भी चीजें सोल्व नहीं हुई, तो उन्होंने कहाँ पे अपील कर दिया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे अपील हो के चला जाता है केस। समझ में आ गई कहानी? फंडामेंटल राइट कराते समय मैंने आर्टिकल 32 बताया था, 32, उसके अंदर एक रीट बताई थी मैंने। वो रीट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे रीट लगाता, कहता है जितने पेंडिंग केस है मेरे पास भेजो। हाई कोर्ट किसके पास रीट लगाता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास रीट लगाएगा और कहेगा कि जितने पेंडिंग केस है वो मेरे पास भेजो। आया याद? ठीक है। लेकिन वो भी मामला ना हो तो अपील तो कर ही सकते हैं। जैसे कि सबनम का केस मैंने बताया था, यूपी में लड़की का जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, उसका भी क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने उसको फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, फांसी दी, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी उसको फांसी उसकी टल गई है, उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई। वो मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी, अब दोबारा उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया भैया पीली का मतलब क्या था? भैया दूसरा पॉइंट इसको रफ कर दूं भाई, पूरे को कर दूं? चलो, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे भाई इसके अंदर। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3। एडवाइजरी, जुरिडिक्शन। हाँ भाई, एडवाइस की बात करते हैं इसमें। तो देखो, ऐसा नहीं लग रहा कोई किसी से एडवाइस मांग रहा है,
है ना। तो इसके अंदर एक आर्टिकल आता है भाई, आर्टिकल ये मैं पहले करवा चुका हूँ हालांकि आपको, आर्टिकल 143 है ना। तुम्हारी भाषा में 1 का मतलब आई, 4 का मतलब लव और 3 का मतलब यू है, क्या ऐसा ही होगा किसमें? नहीं। 143 का मतलब नहीं पता मुझे। वेरी गुड, बहुत Good boy है। बहुत अच्छे बच्चे हो। इसका मतलब 143 का मतलब नहीं पता था, चलो अब याद रख लेना। प्रेसिडेंट कराते समय मैंने ये आर्टिकल कराया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस लेता है भाई, किससे लेता है, सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। अगर मैं इधर सुप्रीम कोर्ट भी लिख दूं तो भी सही है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, जिसमें सीजीआई की एक बैच बनाई जाएगी, एक पैनल बनाया जाएगा और वो सीनियर लोग मिल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या देंगे भाई, एडवाइस देंगे। बट सुन लो पहले ध्यान से, बट वो एडवाइस माननी है या नहीं माननी है किस पे डिपेंड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। अगर उसका मन करेगा, अच्छी लगी तो मानेगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो चाहे वो उसको ना माने भाई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है भाई, एडवाइस लेता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कम से कम ये जो बैच बैठती है जिसमें एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर कितने जज होते हैं भाई, अगर ये भी पूछा जाए तो जजों की संख्या रहेगी भाई 5। कम से कम 5 जज रहेंगे, 33 नहीं, 5 जज बैठेंगे उसको एडवाइस देने के लिए, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए उस पैनल के अंदर, उस बेंच के अंदर, ठीक है भाई। समझ में आ गई कहानी, हो जाएगा। फिर अगला लिखेंगे भाई, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ले लो, रिविजनल जुरिडिक्शन। ये भाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है, इसके अंदर आर्टिकल आता है 137 आर्टिकल आता है भाई, आर्टिकल नंबर 137। रिविजनल का मतलब क्या है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि किसी चीज़ को हम रिवाइज दोबारा से देख रहे हैं, है ना, नाम से ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, अपना कोई डिसीजन सुना दे, अपना कोई डिसीजन सुना दे, ठीक है, और वो डिसीजन सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यार कोई कमी तो नहीं रहेगी इस डिसीजन में, अपने ही डिसीजन को क्या करना, रिवाइज करना, दोबारा से रीड करना और उस पर डिसीजन लेना दोबारा से, वो आ जाएगा आर्टिकल नंबर 137 के अंदर। 4th पॉइंट ये आ जाएगा इसका, रिविजनल जुरिडिक्शन। हम इसमें क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो अपने ही डिसीजन को क्या कर सकता है, री डिसीजन ले सकता है, उसके ऊपर अपने ही डिसीजन पर क्या कर सकता है, री डिसीजन ले सकता है। समझ में आ गई भाई बात, अमन? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला भाई पॉइंट नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये आता है भाई आपका आर्टिकल नंबर 129 में। आपको देखो, वैसे तो मैं इसके अंदर की बात समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको पेपर में सीधा ये पूछा जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में आता है, आपने सीधा आंख बंद करके 129 लगाना है, रटने वाली बात करेगा। या फिर ऐसे मिलेगा आर्टिकल 129 में क्या आता है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है। अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन सुना देगा ना, सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन क्या होगा भाई, लास्ट डिसीजन होगा। इसके डिसीजन पर कोई क्या नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता भाई।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 129 कहता है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करता है आर्टिकल नंबर 129। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि इनका ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। समझ में आ गई वही बात? ये पॉइंट फटाफट से लिख लेंगे। छठा पॉइंट भी शायद मैं इधर ही बना सकता हूँ, इधर ही लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है भाई? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। बताओ भाई, फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल नंबर 32। इसके अंदर क्या आता है भाई? 5 क्या आएंगे आपकी? रीट आएंगी, 5 रीट आएंगी, है ना? वो मैंने पढ़ा रखी है सारी की सारी फंडामेंटल राइट एक एक करके बोलो। हाँ बोलो आप, अमन याद है तो। मैंडामस, हैबेस कॉर्पस, quo warranto, एक एक करके बोलो। हाँ, क्यो वारंटो, certiorari, सेरिटोरियली, 4 हुए। प्रोहिबिशन, ये तो ठीक है। बोला था सर। नहीं, प्रोहिबिशन है। तो 5 टोटल रीट आपकी आर्टिकल 32 के तहत आती है। देखो इधर से मैंने एक चीज़ भी समझाई थी, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हैं तो आर्टिकल 32 का यूज कर करके आप डायरेक्ट खटखटा सकते हो, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के खटखटाने हैं तो 226। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 6 पॉइंट ये है, इसके अंदर आपकी 5 रीट आती है। और आर्टिकल 32 को किसने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा था भाई? उसने कहा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो भाई, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? सोल है। ये ऐसा राइट है भारत की जनता के पास, ये ऐसा लगता है कि ये तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की भाई सोल है। ये सारे के सारे पॉइंट फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो बोर्ड पे लिखे हैं सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 137, आर्टिकल 129, आर्टिकल 32, ये ध्यान रखना है भाई। लिख दिया आपने? अमन? हाँ भाई, प्रीत जल्दी लिखो। चलो लिखेंगे भाई अगला पॉइंट आगे। इसको कर दो रफ, कर देते हैं। लिखेंगे भाई, भारत की फर्स्ट फीमेल, इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉ की डिग्री लेने वाली में, किसकी लॉ की डिग्री लेने वाली कौन थी? पहली महिला जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त करी थी, उसका नाम है भाई अन्ना चांडी। क्या नाम है? अन्ना चांडी। 1926 में इसने डिग्री ली थी, अन्ना ने। अन्ना
चांदी। ठीक है। हाँ। अन्ना नाम आगे। फिर उसके बाद लिखेंगे भाई इंडिया की पहली फीमेल, अगला पॉइंट, इंडिया की फर्स्ट फीमेल जिसने भाई सिविल कोड, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के बाद लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लिखेंगे भाई हाई कोर्ट। कि क्या बनी भाई? जज बनी। तीनों की पहली। हाँ भाई, तीनों की पहली महिला। उसका नाम भी कौन है भाई? अन्ना चांडी, यही है। ठीक है जी। कहाँ की रहने वाली है ये अन्ना चांडी? केरला की रहने वाली है भाई। कहाँ की रहने वाली है? केरला की रहने वाली है। 30 साल तक इसने जज के तौर पे काम किया भाई, है ना। अगला लिखेंगे इंडिया में भाई, इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी हुई? भारत की किसी भी हाई कोर्ट में, इंडिया की किसी भी हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी? उसका नाम लिखेंगे। अन्ना चांडी। भारत की किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जज बनने वाली पहली फीमेल बनी थी लीला सेठ। लीला सेठ, लीला सेठ लिखना है। वो बनी ना, फर्स्ट हाई देखो, कोर्ट फीमेल जज। वो तीनों में बनने वाली पहली महिला। खाली हाई कोर्ट पूछ ले तो लीला सेठ, वेरी इंपॉर्टेंट है। लीला सेठ पेपर में आती है बहुत बार में। लीला सेठ कौन बनी भाई? लीला सेठ। अगर मैं टाइम की बात करूँ लीला सेठ का 5 अगस्त 1991 में बनी थी भैया। 5 अगस्त 1991 में बनी थी। और पूरा टाइम पीरियड अगर मैं बताऊँ तो 20 अक्टूबर 1992, 20 अक्टूबर 1992 तक रही थी लीला सेठ। एक ही सर। हाँ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जज भी रही है भाई। क्या सर? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जज भी रही है। चीफ जज और जज अलग होते हैं? बिल्कुल भाई। लीला सेठ के बारे में थोड़ी सी मैं बात बताऊं। इसने भाई अपनी जो लॉ की पढ़ाई है, लीला सेठ ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से करी थी? लंदन से इसने अपनी लॉ की पढ़ाई करी थी। ठीक है। कहाँ से करी थी? लंदन से इसने लॉ की डिग्री ली थी भाई, और टॉप करा था वहाँ से। बहुत इंटेलिजेंट महिला थी। ये सर वैसा भी करना। हाँ, और बात कर लेते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में से लीला सेठ जो है राइटर भी बहुत जबरदस्त है। इसकी कुछ बुक है, वो भी मैं वो भी बताऊंगा। इसकी बुक्स हैं भाई, कुछ लिखेंगे। लीला सेठ की बुक नहीं है वो, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये मैं गलत बोल गया हूँ। लीला सेठ के हस्बैंड की बुक है वो। इसके हस्बैंड का नाम, लीला सेठ के पति का नाम क्या है? इसके हस्बैंड का नाम क्या है भाई? विक्रम सेठ। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ की बुक लिखेंगे भाई, पेपर में कई बार पूछी जाती है बिल्कुल जोरों से। नंबर 1 लिखेंगे द गोल्डन गेट, दी गोल्डन गेट बुक का नाम। फिर लिखेंगे ए सुटेबल बॉय, क्या? ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय, SUI आएगा, सुटेबल बॉय।
सुटेबल है कि स्टेबल है? Suitable. ठीक है। फिर लिखेंगे स्टूबेल गर्ल, A suitable girl. फिर क्या लिखें? ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे अनइक्वल म्यूजिक, Suitable bed. एन म्यूजिक And musical अनइक्वल अनइक्वल म्यूजिक, सॉरी अनइक्वल म्यूजिक। और एक और लिख लो भाई, फ्रॉम हेवन लेक, फ्रॉम हेवन लेक, ये हाँ हेवन लेक, फ्रॉम हेवन लेक। और भी है यार कई सारी, गाना वाना रहता है। टू हाँ बहुत पेपर में आती है भाई, लाइव्स। और भी लिखेंगे द क्या? रिवर्ड अर्थ, बस ये लिख लेंगे भाई, चलिए बहुत है, ठीक है। तो ये विक्रम सेठ की बुक है भाई। देखो अब सुप्रीम कोर्ट पढ़ते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को मैं आप लोगों को पता होगी, जो जजों की संख्या वो फिक्स है, कितनी है? 34। लेकिन क्या ऐसे ही हाई कोर्ट के जजों की संख्या भी फिक्स है? नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है। मैं हाई कोर्ट पढ़ाते समय ही बताऊंगा, इसके बारे में जिक्र हम तभी करेंगे, ठीक है। अब तक लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी भाई, यानी कि सीजीआई कोई नहीं बनी अभी तक भाई फीमेल। सर सुप्रीम कोर्ट में वो है जज भी फीमेल है, बिल्कुल है, अभी वही दिखाऊंगा। लेकिन जज के तौर पे काफ़ी महिलाएं रही है, जैसे कि पहली फीमेल का नाम लिखेंगे जज के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, कभी हाई कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज, उसका नाम था भाई फातिमा बीबी। फातिमा फातिमा बीबी। बीबी है ना, फातिमा बीबी, ऐसे ही बनेगा क्या बीबी, या आगे से आएगा? बीबी लिख दो सीधा, बी फॉर बॉल। एल है भाई बीबी, ठीक है। अरे फातिमा बीबी बीबी। लिख दो। बी है बीबी बीबी BI लिख दो ना। अरे चलो छोड़ो, लिख लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। बेबी लिख दो। ये कहाँ की थी भाई? केरला की रहने वाली। सर फर्स्ट थी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अच्छा। जज थी भाई। और भाई फर्स्ट मुस्लिम भी यही थी भाई, फर्स्ट लग ही रहा था। फातिमा से क्या लगता है? फर्स्ट फीमेल भी हो गई नहीं, और first ही है ना, उससे पहले मुस्लिम भी भाई, ठीक है। लास्ट में। फर्स्ट फीमेल भी थी, फर्स्ट मुस्लिम भी थी भाई, ठीक है। इससे पहले ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही है भाई, ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही है भाई, तमिलनाडु की गवर्नर भी रही है फातिमा बीबी। जबकि अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे 6 अक्टूबर 1989 में ये बनी थी, 1989 में बनी, 24 अप्रैल 1992 तक रही, 1992 तक के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे काम किया था। उसके बाद दूसरी महिला का नाम देखेंगे भाई, सुजाता मनोहर। हिंदी में ही लिख देता हूँ आप, सुजाता मनोहर। सुजाता मनोहर ये वही गुजरात की है, ये कहाँ की है? गुजरात की। ये सुप्रीम कोर्ट की जज कब बनी थी भाई? 8 नवंबर 1994, नवंबर 1994 में बनी। और ये रही कब तक थी भाई? 27 अगस्त 1999, 27 अगस्त
1999 तक रही थी। हो गया। दूसरा नाम भी सुजाता मनोहर, ये लिखेंगे वही। सेकंड फीमेल क्या थी? सेकंड फीमेल जज बनी। और फर्स्ट हिंदू, फर्स्ट हिंदू। इससे पहले ये किस में रही थी? इसने काम किया इससे पहले ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, राष्ट्रीय मानवाधिकार सर ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इसने काम किया भाई इससे पहले। फातिमा बीबी है सर, Member है। ये फर्स्ट फीमेल थी, फीमेल मुस्लिम थी या फिर फर्स्ट मुस्लिम ही थी? भाई फर्स्ट फीमेल भी थी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली, नहीं सर ये मैं पूछ और मुस्लिम भी पहली थी। अच्छा मुस्लिम थी, मुस्लिम नहीं, वैसे भी पहली थी और मुस्लिम भी पहली थी। ठीक है। अब पहला पहले थी। फर्स्ट नाम लिखा मैंने सुप्रीम कोर्ट में, पहले महिला यही बनी थी। दूसरे नंबर पे सुजाता मनोहर आई। तीसरे नंबर पे लिखेंगे भाई रूमा पाल। रूमा पाल, ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखेंगे, ज़्यादा इनके बारे में बातें नहीं करेंगे, ज्ञान सुधा मिश्रा। ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बल्कि ये ज्ञान सुधा मिश्रा तो है ना भाई, ये झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जज बनी थी भाई। झारखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जज। लिख लो ये पॉइंट भी साइड में। 5वें नंबर पे बताऊं भाई, रंजना देसाई। रंजना, बातें मत करा करो यार। रंजना देसाई, रंजना देसाई। उसके बाद लिखेंगे भाई 5वें नंबर पे, ऊपर वाली रफ कर दूं, बता रहा हूँ बस, लिखते जाओ। हाँ भाई 6 नंबर पे कौन है? आर भानुमति। आर क्या था? आर भानुमति। आर भानुमति। उसके बाद 7 नंबर पे लिखेंगे इंदिरा बनर्जी। बनर्जी। उसके बाद 8 इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा में क्या लिख रहे हैं? इंदिरा बनर्जी। बनर्जी, ठीक है भाई। गंगा। अच्छा भाई, इंदु मल्होत्रा के बारे में एक पॉइंट लिखना है। ये भारत की ऐसी महिला है जो एडवोकेट से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज बनी भाई। ऐसे ही बोलते हैं। जो एडवोकेट थी और एडवोकेट से सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्या बनी भाई? सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी सीधा। होगा। 9th नंबर पे लिखेंगे भाई हेमा कोहली। हाँ, 10th नंबर पे लिखेंगे जस्टिस नागरत्ना। नागरत्ना नाम में तो बीबी आएगा, बीबी नागरत्ना, बी नागरत्ना। और 11 नंबर, जिस दिन ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे आएगी ना, यही आएगी, आने वाली है, 1-2 महीने के लिए आएगी, जब भी आएगी, सूर्यकांत के बाद शायद आएगी, तो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन दे के जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, जबरदस्त चीजें करके जाएगी। बहुत
बहुत मतलब जबरदस्त है। और लास्ट लिखेंगे भाई वेला त्रिवेदी, वेला त्रिवेदी। ये अब तक 10 महिला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के तौर पे रही है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई फीमेल नहीं बनी है। आगे हो सकता है कि जस्टिस नागरत्ना, बीबी नागरत्ना पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए। ठीक है, बढ़ेगा क्या, नाम तो याद ही है, ज्यादा एक और चीज याद रखनी पड़ेगी। बस ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये बढ़ गई। कर दो भाई सारे नाम रफ कर दिए, अच्छे लेते हैं कर देते हैं भाई, रफ कर दिया हमने। 40 मिनट में दे देंगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। 48 से 40। चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बाय। सुप्रीम कोर्ट टॉपिक कंप्लीट। कंप्लीट है।